दोस्तों, जब आर्य मध्य एशिया से भारतीय पृष्ठभूमि में व्यवस्थित हो गए तो उनकी न केवल राजनीतिक संरचनाएं संस्थाएं मजबूत हुई, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी संस्थाएं बेहतर रूप से काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की सामाजिक दशा के बारे में। तो ऋग्वैदिक कालीन अर्थात जो जानकारी हमें मिलती है उसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की जो सामाजिक दशा है, जब उसका अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत कई टॉपिक आते हैं, जिनमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परिवार के बारे में। और दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था आर्यों ने संचालित किया जिसको वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। और तीसरा है विवाह, चौथा है वेशभूषा, यानी वो क्या पहनते थे, कैसे पहनते थे, और पांचवा है आभूषण, और छठवां है शिक्षा। तो इन 6 बिंदुओं पर आर्यों की सामाजिक दशा के अंतर्गत हम लोग सामाजिक संरचना के अंतर्गत इन विषयों के बारे में समझेंगे। तो आगे देखते हैं, ये वही संस्थाएं हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में हमें अध्ययन करना है, और यहां से हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है परिवार। अब परिवार क्या है ये समझिए। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था, और परिवार के बारे में क्या कहा जाता है? यह परिवार पितृसत्तात्मक समाज था। ये समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक क्यों हुआ? इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल में आर्य जो है पशुपालन का कार्य करते थे, और पशुओं को चराने के लिए पुत्रियों की अपेक्षा पुत्र अधिक अनुकूल होते थे। और यही कारण है कि आने वाले समय में आर्यों ने पुत्र प्राप्ति के लिए कामना की है, ईश्वर से प्रार्थना की है, और धीरे धीरे वो समाज और जटिलता की तरफ चला गया, और पूरा का पूरा समाज क्या हो गया? पितृसत्तात्मक समाज हो गया। तो आर्यों का जो समाज था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था, जिसमें पिता अथवा बड़े भाई का स्वामित्व होता था। यानी पिता ही घर के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, और पिता की अनुपस्थिति में जो बड़ा भाई होता था उसका निर्णय ही मान्य होता था। परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी। प्रश्न पूछा जाता है परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी, जिसका जो प्रमुख था उसे कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। ऋग्वेद के वर्णन से स्पष्ट होता है कि पिता के अधिकार क्या थे? असीमित थे। ठीक है ना? जब क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है तो वहां से यह पूछ लिया जाता है इन कथनों में कौन से कथन असत्य है। तो उनमें से एक कथन यह भी आता है पिता के अधिकार असीमित थे। तो यह कथन क्या है? सत्य है। तो वो कैसे? क्योंकि वह परिवार के सदस्यों को कठोर दंड दे सकता है। अब इसका प्रमाण भी मिलता है। क्या प्रमाण है? देखिएगा, ऋग्वेद में एक जगह लिखा हुआ है कि ऋजाश्व के पिता 100 भेड़ों के अपव्यय के कारण उसे अंधा बना दिया। ऋजाश्व भेड़ों को चराने के लिए गया, और जाहिर सी बात है वो बालक कहीं घूमने चला गया होगा या कहीं दूसरी जगह चला गया होगा बच्चों के साथ खेलते खेलते। परिणाम क्या हुआ? उसकी 100 भेड़ें गायब हो गई, या किसी ने चुरा लिया होगा। तो उसके पिता इतना क्रोधित हुए कि ऋजाश्व को क्या किया? अंधा बना दिया। ठीक है ना? एक स्टेटमेंट और मिलता है इसी से संबंधित। भुज के पिता ने उसे समुद्र में डुबा दिया, संयुक्त परिवार का। ठीक है ना? तो इस तरीके का स्टेटमेंट मिलता है, जिससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में पिता की असीमित अधिकार थे। फिर आगे देखते हैं, संयुक्त परिवार का प्रचलन था। अब संयुक्त परिवार आमतौर पर दादा दादी, चाचा चाची
और भाई भतीजे जब एक साथ रहते हैं तो वो संयुक्त परिवार के रूप में जाना जाता है। लेकिन आर्यों का जो संयुक्त परिवार था उसमें नाना नानी भी देखने को मिलते थे। इसका सीधा अर्थ है आपस में वैवाहिक संबंध भी होते थे। पिता परिवार के सभी सदस्यों के साथ स्नेह पूर्वक रहते थे। परिवार में पत्नी का विशेष महत्व था और पत्नी के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता था। ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पत्नी का विशेष महत्व दिया गया है। पत्नी को घर कहा गया है। पत्नी को क्या कहा गया है? घर कहा गया है। यह गृहस्थी भी कहा गया है और जायद स्तंभ भी कहा जाता है। तो पत्नी को इन 3 नामों से संबोधित किया गया है। किन किन से? घर, गृहस्थी, जायद स्तंभ। ये व्यवस्था थी ऋग्वैदिक कालीन समाज की। फिर आगे है गोद लेने की प्रथा थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था में समझिएगा, ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था? कबीलाई था, यानी पशुओं को चराना और चराते हुए बड़ी दूर तक चले जाना। एक एक दिन में 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर निकल जाया करते थे और जहां पहुंच जाते थे रात हो जाती थी वहीं रुक जाते थे। तो ये कबीलाई समूह की दिनचर्या रही है। समाज वर्ण भेद रहित था, यानी ऋग्वैदिक कालीन समाज में वर्ण तो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन भेद रहित था, यानी उसमें अंतर नहीं था। ऋग्वेद में वर्ण का अर्थ रंग बताया गया है कि जो वर्ण शब्द है वो रंग को उच्चारण करते हैं। ऋग्वैदिक समाज प्रारंभ में गौर वर्ण यानी गोरा वर्ण, आर्य, और कृष्ण यानी काला वर्ण यानी अनार्य के रूप में विभाजित था। तो प्रारंभ में आर्यों ने 2 वर्णों में विभाजित किया, गौर वर्ण यानी उसको आर्य कहा जाता था और दूसरा था कृष्ण यानी काला वर्ण यानी अनार्य। प्रारंभ में केवल 3 वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, ब्रह्म, क्षत्रिय यानी छत्र, वैश्य, विश्व। इन तीनों का उल्लेख मिलता है, यानी आर्य मूलतः इन्हीं 3 वर्णों के अंतर्गत आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है ना? लेकिन जब आर्य भारत आए तो उन्होंने अनार्यों से संघर्ष करना पड़ा, यानी जो यहाँ के मूल लोग थे उनसे युद्ध करना पड़ा, उनसे क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अनार्य क्या हुए? ये पराजित हो गए, और जब पराजित हो गए तो आर्यों ने उन्हीं को समाज के चौथे वर्ण अर्थात दास के रूप में समाज में शामिल कर लिया, यानी सेवा कर्मी के रूप में अनार्यों को, यानी जो यहाँ के मूल निवासी थे आर्यों ने उनको क्या कर दिया? सेवा कर्म के लिए शामिल कर लिया। और यही चौथा वर्ण जो दास था यही आगे शूद्र के रूप में व्यवस्थित हो गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वर्ण का प्रथम बार जो साहित्यिक साक्ष्य मिलता है वो ऋग्वेद से मिलता है। और कहां पर? ऋग्वेद के 10वें मंडल पर। जो राउंड कर रहे हैं प्रश्न महत्वपूर्ण है। कहां पर मिलता है? पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है और यहीं पर बताया गया है एक विराट पुरुष, या उसी को आदि पुरुष कहा, या उसी को ब्रह्म कहा गया, उसके विराट पुरुष के मुख से कौन निकला? ब्राह्मण निकला। भुजाओं से कौन निकला? क्षत्रिय निकला। ठीक है ना? जिसे हम राजन्य के रूप में संबोधित करते हैं। उर यानी जंघे से वैश्य निकला और पैरों से शूद्र निकला। और इसी को क्या कर दिया? दैवी प्रकृति यानी देवता के रूप में स्थापित कर दिया। और चौथा वर्ण पैरों से जो निकला वो कौन था? शूद्र था। तो ये जो एक संकल्पना डेवलप की गई, कौन सी? ब्रह्म से या आदि पुरुष से, उसका प्रयोग करने का सीधा मतलब था कि ये चारों वर्ण अपने अपने इनके कार्य बताए गए थे उन कार्यों से विमुख ना हो।
जैसे शूद्रों को जो कार्य दिया गया था वो सेवा कर्म था, वो आने वाले समय में सेवा करने से इनकार कर सकते थे। तो यहां पर जो ये रचना हुई है, इसके पीछे उद्देश्य ये था कि शूद्रों को ये बताया जा सके कि तुम्हारा जन्म पैरों से इसीलिए हुआ है ताकि तुम पूरे समाज की सेवा कर सको। तो ये दैवीय वर्ण उत्पत्ति की व्यवस्था बताई गई है और यही प्राचीनतम रूप है वर्ण व्यवस्था का। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित थे, ठीक है ना। जैसे आने वाले समय में बाद में उत्तर वैदिक काल में चारों वर्णों के अपने अपने कार्य बता दिए गए, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जन्मजात न होकर यह व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। यानी जो कोई जो कार्य करेगा वो वही कहलाएगा। यानी कोई व्यक्ति यदि राजा बनता है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, कोई वैश्य व्यापार करेगा तो वैश्य कहलाएगा, और कोई सेवा का काम करेगा तो वो शूद्र कहलाएगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्टेटमेंट मिलता है और इसमें यह कहा गया है कि एक ब्राह्मण कहता है, यह कहने वाला कौन सा है? ब्राह्मण है। वो कहता है मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं। ये स्टेटमेंट 9वें मंडल पूछा जाता है कि कहां पर मिलता है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में। तो ब्राह्मण कहता है मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसने वाली हैं। अब यहां से ध्यान देखने की बात है, एक ही घर में तीनों वर्णों के लोग हैं। जैसे मैं कवि हूं, यानी वो बालक क्या है? ब्राह्मण के रूप में है। पिता वैद्य हैं, यानी व्यवसाय के रूप में है, और माता अन्न पीसने वाली हैं, यानी शूद्र के रूप में काम करते हैं, या व्यवसाय के रूप में कह सकते हैं। तो एक वर्ण में, एक परिवार में कई वर्ण देखने को मिलते हैं। ये ऋग्वैदिक कालीन समाज की बेहतरता अच्छे को इंगित करती है। लेकिन आगे चल के ये समाज पूरी तरीके से क्या हो गया? विखंडित हो गया। सभी धन कमाने वाले हैं, ठीक है ना। यानी सभी के साधन क्या है? भिन्न भिन्न है, लेकिन क्या है? सभी धन कमाते हैं। ऋषि भृगु शिल्प कला में बहुत निपुण थे। किसमें? शिल्प कला में। और जाहिर सी बात है ऋषि भृगु को किस लिए जाना जाता था? रथों के निर्माण के लिए। तो प्रश्न पूछा जाता है कि रथों के निर्माण के लिए किसको जाना जाता है? तो रथों के निर्माण के लिए ऋषि भृगु को जाना जाता। तो ये रथ बनाया करते थे, यानी कारपेंटर थे। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन सा ऋषि कारपेंटर का कार्य करता था, जबकि है क्या? वो ब्राह्मण है, ऋषि है, लेकिन वो कार्य क्या कर रहा है? कारपेंटर का काम कर रहा है। फिर आगे देखते हैं, ऋग्वेद में आर्यों और अनार्यों के बीच शारीरिक एवं सांस्कृतिक भेद मिलते हैं। अब सांस्कृतिक क्या भेद थे? आर्य बाहर से आए थे, अनार्य मूलतः यही के निवासी थे। तो जाहिर सी बात है जब दो कल्चर आपस में मिलते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो आपस में संघर्ष और समन्वय दोनों की प्रक्रिया साथ साथ चलते हैं। और जब साथ साथ चलती है तो जाहिर सी बात है कि जो चीजें सामान्य होंगी वो तो मिश्रित हो जाएंगी, जो विशेष होंगी वो अलग अलग होंगी। तो यहां पर यह बताया जाता है कि आर्यों और अनार्यों के बीच क्या है? कुछ शारीरिक यानी शरीर की बनावट और सांस्कृतिक यानी बोलचाल में भी कुछ अंतर था। आर्य अनार्यों को कृष्णत्व यानी काले रंग वाला कहा जाता, यानी कलुआ कहा जाता था। यानी जो आर्य थे मूल निवासी को कृष्णत्व यानी काले रंग वाले यानी कलुआ कहा जाता था। अनह यानी चपटी नाक वाले, जैसे बहुत सारे लोग दिखाई पड़ते हैं ऐसे नाक रहती है, तो वो चपटी नाक वाले। तो चपटी नाक वाले वो क्या है? वो भारत के मूल निवासी हैं। आर्यों और अनार्यों के मध्य कुछ सांस्कृतिक अंतर थे, ये तो शारीरिक अंतर थे ये दोनों। अब सांस्कृतिक अंतर कौन कौन से थे? यानी जो कल्चर थे, मृदवाक यानी स्पष्ट बोलने वाले, मृद, ठीक है ना, मृदव वाक। यानी अनार्य जो है कोई चीज
स्पष्ट नहीं बोल पाते थे। एक तो संस्कृत में वो बोलेंगे कहाँ, उनकी मूल भाषा संस्कृत नहीं थी, प्रकृत थी। अकर्मण, यानी अनार्यों को अकर्मण कहा गया, यानी कर्महीन, यानी कर्म ना करने वाले, जबकि अनार्य ही सबसे ज्यादा वर्क करने वाला था, लेकिन उसे क्या कहा गया, अकर्मण कहा गया। अयज्जवन, अयज्जवन यानी यज्ञवन यानी यज्ञ करने वाला, अयज्जवन यानी यज्ञ न करने वाले। तो अनार्य लोग यज्ञ नहीं करते थे, इसीलिए अनार्य आर्यों को, यज्ञों को ना करने वाले को क्या कहते थे, अयज्जवन। आवृता, आवृता का मतलब है वैदिक व्रतों का पालन ना करने वाले, यानी जो लोग आर्यों के परंपरा को नहीं मानते थे, उनको आवृता, उन्हीं को आवृता यानी वैदिक व्रतों का पालन ना करने वाले कहा गया है। फिर एक शब्द और मिलता है, देवप्यूह। देवप्यूह यानी देवताओं की निंदा करने वाले। तो अनार्य क्या करते थे, वैदिक देवताओं की निंदा करते थे, यानी इनके देवताओं को नहीं मानते थे। शिष्म देवा, अनार्य लोग, सॉरी आर्य लोग अनार्यों को शिष्म देवा यानी लिंग पूजा करने वाले कहते थे। तो जो यहाँ के मूल निवासी थे वो मूल रूप से क्या करते थे, लिंग पूजा का करते थे, यानी शिव के भक्त होते थे, यानी शिव को शूद्र देवता के रूप में स्थापित किया जाता है। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण, तो ये प्रश्न है, ये यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, यूपीएससी के लिए। और यहां पर क्या है, मैच कराने के लिए पूछ लिया जाता है कि इनका आपस में कैसे मैच कराया जाए। अब आगे देखते हैं, ऋग्वेद में ब्राह्मण सर्वाधिक सम्मानीय वर्ग था, ठीक है ना, यानी सबसे ज्यादा सम्मान किसका होता था, ब्राह्मण वर्ग का होता था। ऋग्वेद में ब्राह्मणों का जो उल्लेख मिलता है वो 15 बार मिलता है, और जाहिर सी बात है जिसका सम्मान होगा, सबसे ज्यादा चर्चा उसी की होती थी। क्षत्रियों की चर्चा 9 बार मिलती है, वैश्य की चर्चा 1 बार मिलती है, और शूद्र की चर्चा भी 1 बार मिलती है। तो सबसे ज्यादा इनमें कौन सा हो गया, ब्राह्मण हो गया। इसलिए माना जाता है कि सबसे ज्यादा सम्मानीय कौन था, सम्मान जिसको दिया जाता था वो ब्राह्मण वर्ग था। अब अलग अलग वर्गों के अलग अलग कार्य भी होते थे। जैसे ब्राह्मणों का क्या कार्य था, तो ब्राह्मणों का कार्य था अध्ययन करना, अध्यापन करना, ठीक है ना, पूजा पाठ, यज्ञ कराना, दान लेना, ये कार्य किसका था, ब्राह्मणों का कार्य था। क्षत्रियों का प्रमुख कार्य क्या था, तो जाहिर सी बात है युद्ध करना, रक्षा करना और प्रशासन का संचालन करना, ये क्षत्रियों के कार्य थे। अब बात करते हैं वैश्यों के प्रमुख कार्य क्या था, तो वैश्यों का प्रमुख कार्य क्या था, उत्पादन करना। अब उत्पादन ये खेती से संबंधित है, और शूद्र वर्ग का क्या कार्य था, सभी वर्णों की सेवा करना था। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि समाज में अस्पृश्यता का अभाव था, यानी छुआछूत नहीं थे, क्योंकि शूद्रों द्वारा दिया गया दान ब्राह्मण क्या करते थे, स्वीकार कर लेते थे। और ऐसा स्टेटमेंट एक जगह मिला है जिसमें एक बलबूत नामक दास ने, ऋग्वेद में एक ऐसा स्टेटमेंट मिलता है कि बलबूत नामक दास ने 100 गांव दान देने का उल्लेख है। कितने, 100 गांव देने का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, लचीला था और कर्म मूलक था। इसका क्या मतलब था कि लचीला का मतलब क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय अपना सकता था, और जो कोई कार्य करेगा उसी वर्ण का कहलाएगा, और समाज में क्या थी, गतिशीलता थी। अब दोस्तों गतिशीलता का मतलब क्या है, जैसे युद्ध क्षत्रिय करेंगे, तो जब तक क्षत्रिय नहीं आएंगे तो युद्ध नहीं होगा। तो कोई आक्रमण कर दिया, सब लोग पीट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति ना हो, युद्ध करने के लिए कोई भी खड़ा हो जाए, यही समाज की क्या है, गतिशीलता है। सेवा करने वाला कोई नहीं है, बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो ये समाज की कठोरता है, गतिशीलता नहीं है। और कोई भी सेवा करने लगे तो ये क्या है, गतिशीलता कहलाएगी। आगे देखते हैं,
अब अगला टॉपिक है विवाह एवं स्त्रियों की दशा। जाहिर सी बात है, आधी आबादी किसकी है? महिलाओं की। और जब तक समाज के आधी आबादी का अध्ययन नहीं करते हैं तो इतिहास का आधा अधूरा अध्ययन होता है। तो महिलाओं की दशा कैसी थी और विवाह की स्थिति क्या थी, इस पर समझते हैं। ऋग्वैदिक समाज में विवाह एक पवित्र एवं उच्च संस्कार माना गया है। वैसे भी 7 जन्मों का साथ है, और यही उल्लेख मिलता है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, यानी आधा अंग कहा गया है। कहाँ पे मिलता है ये? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। लौकिक एवं पारलौकिक जीवन में शांति प्राप्ति के लिए, यानी इस लोक में भी और मरने के बाद की शांति के लिए किसकी आवश्यकता थी? पुत्र की आवश्यकता थी। और ये कहा गया कि यज्ञों में पत्नी की आवश्यकता, यानी पत्नी के बिना यज्ञ क्या होगा? अधूरा होगा। यज्ञ क्या होगा? अपूर्ण माना जाएगा। पत्नी के महत्व का ये महत्वपूर्ण क्या है? उदाहरण है। इसका सीधा मतलब है समाज में पत्नियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके बिना यज्ञ संभव नहीं थे, यानी अधूरा माना जाता था। परिवार में एक पत्नित्व यानी एक विवाह का प्रचलन था, बाल विवाह का अभाव था। देखिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाल विवाह यहां पर नहीं होते थे। कन्याएं अपना वर स्वयं चुनती थी। इससे अच्छी बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती है? ऋग्वेद में वर वधु को अर्भ कहा गया है, ठीक है ना? क्या कहा गया है? अर्भ कहा गया है। और वर वधु को जो उपहार प्राप्त होता था उसी को वहत्व वो कहा गया है। कुछ कन्याएं आजीवन अविवाहित रहती थी। अब वो अविवाहित करके रहती थी तो वो क्या करती थी? जिन्हें अमाजू कहा जाता था, मतलब बहुत अच्छा नहीं माना गया है। विधवा विवाह का आम प्रचलन नहीं था, लेकिन नियोग प्रथा का स्वरूप यहां पर दिखाई पड़ता है। अब यहां समझिएगा ये नियोग प्रथा क्या है। वैसे ऋग्वेद में नियोग प्रथा का उल्लेख मिलता है, लेकिन नियोग प्रथा का स्वाभाविक जो स्वरूप था उसे समझिएगा कि ऋग्वैदिक कालीन जो प्रारंभिक दौर था, ऋग्वेद का जो प्रारंभिक दौर था वो भौतिकवादी था, लेकिन ऋग्वैदिक का जो लास्ट पीरियड चल रहा था, ठीक है ना, वो पारलौकिक जीवन के बारे में संकल्पनाएं डेवलप करना शुरू कर दिया। और पारलौकिक जीवन में सुख शांति समृद्धि तभी कामना मिल सकती थी जब पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन यदि कोई पुरुष या कोई महिला, किसी महिला की पति की मृत्यु पुत्र प्राप्त हुए बिना या पहले ही हो जाती है तो उस पत्नी को मोक्ष कैसे मिलेगा? तो इसके लिए पुत्र प्राप्ति के लिए वो अपने देवर के साथ संबंध बना लेती थी, और इसी व्यवस्था को क्या कहा गया है? नियोग प्रथा। और उसका एक निश्चित समय होता था कि पुत्र प्राप्ति के बाद दोनों अलग हो जाते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त की रचना की गई है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त है। तो ये तीनों सूक्त किसमें है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आगे देखते हैं। अंतरजातीय विवाह भी होते थे, और विवाह के नियम जारी करने वाला कौन होता था? दीदत्या ऋषि। दीदत्या ऋषि ने क्या किया? विवाह के नियम जारी किए, और इन्होंने 2 प्रकार के विवाह बताए, एक अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या है इसे समझिएगा। अनुलोम विवाह का वो विवाह होता है जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या हो और उनका वैवाहिक संबंध हो, उसी को क्या कहा जाएगा? अनुलोम। उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण का कन्या। और एक प्रश्न पूछा जाता है, राजशेखर और आवंती सुंदरी का विवाह कैसा विवाह था? देखिए, आवंती सुंदरी, पहले नाम देखिएगा, आवंती यानी उज्जैनी। उज्जैनी वाले क्षेत्र की जो राजधानी थी आवंती थी, यानी ये क्षेत्र था। तो ये क्षेत्र क्या होगी? राजकुमारी होगी।
और राजकुमारी किसकी होगी, यानी राजा की पुत्री होगी। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगी, क्षत्रिय हो जाएगी। तो अवंति सुंदरी क्या थी, क्षत्रिय, और राजशेखर क्या थे, ब्राह्मण थे। राजशेखर क्या थे, ब्राह्मण थे। तो जाहिर सी बात है दोनों का विवाह क्या था, अनुलोम विवाह था। तो प्रश्न पूछा जाता है अनुलोम विवाह का उदाहरण क्या है, तो राजशेखर और अवंति सुंदरी का जो विवाह है वो अनुलोम विवाह का उदाहरण है। यानी राजशेखर क्या थे, उच्च वर्ण के थे, और अवंति सुंदरी निम्न वर्ण की थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिलोम विवाह, यानी प्रतिलोम मतलब उल्टा। इसमें उच्च वर्ण की कन्या और निम्न वर्ण का पुरुष होता था, और जब इनका विवाह हो जाता था दोनों का, तो उसी को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत, चलिए वैसे कोई विशेष एग्जाम्पल तो यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास में जब भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी मानी गई है। क्यों? क्योंकि पर्दा प्रथा नहीं थी, पुत्रों की भांति पुत्रियां भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करती थी, और उनका उपनयन संस्कार होता था। यानी शिक्षा ग्रहण करने से पहले जो संस्कार होता था उसी को क्या कहा जाता था, उपनयन संस्कार कहा जाता था। स्त्रियों को यानी बच्चियों को नृत्य करने के, गान, संगीत, इनकी भी क्या की जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ साथ पेशकारी, इसका मतलब कढ़ाई बुनाई भी उनको सिखाया जाता था। अनेक विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, और जिन्होंने क्या किया, मंत्रों की रचना की। विदुषी मतलब विद्वान। अब कौन कौन सी विदुषी महिलाएं हैं, इनमें से पहला है लोपामुद्रा, दूसरा है घोषा, तीसरा है शिक्ता, चौथा है निवावरी, पांचवा है अपाला, और छठवां है रोमशा। तो ये पूछा जाता है कौन सी ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिला है, तो कंफ्यूजन तब हो जाता है जब उत्तर वैदिक काल की महिलाएं साथ में आ जाती हैं। उत्तर वैदिक कालीन विदुषी एक साथ दे दिया जाता है। तो ये तो ऋग्वैदिक कालीन है, आगे इनके बारे में जो उत्तर वैदिक काल है तो वहां पर हम लोग बात करेंगे। विश्वारा आदि प्रमुख विदुषी स्त्रियां थी, तो ये सातवीं है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार के अलावा समस्त अधिकार प्राप्त थे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। ये उस समय की सबसे कमजोर कड़ी प्रतीत होती है। यहां तक कि वो पिता की संपत्ति की अधिकारिणी होती थी, लेकिन कब, जब पुत्र नहीं होते थे, जैसे वर्तमान में है। अब हम लोग बात करते हैं आर्य भोजन कौन सा करते थे, यानी खाते क्या थे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग भोजन के बारे में, आर्यों का भोजन क्या है। तो आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे, ठीक है ना। लेकिन शाकाहारी में दूध, दही, घी का विशेष महत्व था, बहुत पसंद करते थे। अब देखिए ऋग्वेद में क्षीर पकौंदन यानी खीर का उल्लेख मिलता है, और ये आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण प्रिय भोजन था। यार खीर मिल गई। देखिए पशुपालन तो करते थे, और जब पशुपालन करते थे तो जाहिर सी बात है दूध प्रोडक्ट मिल जाता था, और धान तो कहीं से ले आए मांग के। तो आर्यों का बड़ा प्रिय भोजन होता था कौन सा, खीर, या इसी को क्षीर पकौंदन कहा गया है। दूसरा प्रमुख भोजन करम्ब था। करम्ब क्या है, जौ को सत्तू के साथ, यानी जौ के सत्तू को दही के साथ प्रयोग करते थे। वाकई बड़ा मस्त लगता है, ठीक है ना। खाना बहुत पसंद करते थे। आर्य मुख्यतः भेड़, बकरी का मांस का प्रयोग करते थे। किस किस का, भेड़ और बकरी का प्रयोग करते थे। गाय का मांस संभवतः नहीं प्रयोग करते थे। अब यहां पे गाय के मांस पर बड़ा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि गाय को अघन्या कहा गया है, यानी जिसकी हत्या ना की जाए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि कभी कभार अतिथि आने पर ऐसा कर किया जा सकता था, इसीलिए अघन्या कहा गया है, ठीक है ना। ऋग्वेद में सुरापान का उल्लेख मिलता है, तो गाय की हत्या करने का उल्लेख कई राइटरों ने इसको कहा है कि की जाती थी, लेकिन अघन्या शब्द काफी हद तक बता देता है
कि ना के बराबर मारी जाती थी। लेकिन हाँ, ऋग्वेद में सुरापान का उल्लेख मिलता है। सुरापान मतलब शराब, लेकिन इसकी निंदा की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरापान का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन सुरापान यानी शराब का निंदा की गई है। और आर्यों का सोम रस बड़ा प्रिय था। आर्यों का सोम रस, ठीक है ना, बहुत प्रिय पेय पदार्थ था। और ये कहाँ से मिलता था? ये हिमालय से प्राप्त करते थे, सोम वनस्पति से प्राप्त करते थे। इसे देवता भी पीना पसंद करते थे। तो आर्य तो करते थे, लेकिन इनके देवता भी बड़ा मन पसंद होके, नशा शराब में नहीं होता नहीं, ठीक है ना। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। तो प्रश्न पूछा जाता है, ऋग्वेद के 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोमदेव को क्या है? समर्पित है। एक रचना है जेंद अवेस्ता, ठीक है ना, ईरानी ग्रंथ है। जेंद अवेस्ता में सोम को होम कहा गया है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसे किस नाम से इंगित किया गया है? तो अवेस्ता में सोम को होम कहा गया है। ऋग्वेद में अनाजों में यव और धान्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। यव जौ हो गया और धान्य गेहूं के रूप में हो गया। और यहाँ पर ऋग्वेद में कुछ चीज़ों का उल्लेख नहीं मिलता है, जैसे रोटी, तवा, नमक और मछली का उल्लेख नहीं मिलता है। और जौ जो है क्या है? जौ इनका मुख्य भोजन था। तो प्रश्न पूछा जाता है, आर्यों का मुख्य भोजन क्या है? तो आर्यों का मुख्य भोजन जौ था। फिर आगे देखते हैं कि आर्यों की वेशभूषा क्या थी, यानी आर्य क्या क्या पहनते थे। तो ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि सिंधु सभ्यता में कपास के व्यापक प्रमाण मिलते हैं। लेकिन ऋग्वेद में क्या है? कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये दोनों तथ्यों को, यानी सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, दोनों तथ्यों को मिलाकर इसको प्रश्न कथन कारण में बना दिया जाता है। आर्यों के वस्त्र मुख्यतः ऊन, वृक्षों के रेशे और मृग चर्म, ये 3 के बने होते थे। ऊन हो गया, वृक्षों के रेशे हो गया, और मृग के चर्म यानी हिरण के खाल के चमड़ों के बनाए जाते थे। भेड़ की ऊन का वस्त्र प्रायः प्रयुक्त होता था। भेड़ पालते थे, क्योंकि ठंड क्षेत्रों से बिलोंग करते थे, मध्य एशियाई क्षेत्र था, तो वहाँ पर भेड़ पर्याप्त रूप में पाई जाती थी और उन्हीं से ऊन प्राप्त कर लेते थे। ऋग्वेद में 3 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं? 3 वस्त्र हैं, नीवी, वाश, अधिवास। अब नीवी क्या है? अधो वस्त्र अर्थात कमर के नीचे जो पहना जाता था, यानी जो लुंगी टाइप में पहन लेते थे, धोती पहन लेते थे, नीवी कहा जाता था। वाश ये शरीर के मध्य भाग में पहना जाता था। और अधिवास जो ऊपर से ढक लिया जाता था, यानी शरीर को ऊपर से ढकने वाला वस्त्र क्या था? अधिवास कहा जाता है। तो ये 3 वस्त्रों का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, नीवी, वास और अधिवास। वशिष्ठ कुल के लोग अपने जूड़े सिर के दाहिनी ओर बांधते थे, मतलब इस तरफ। महिलाएं जूड़े जो है इस तरफ, क्योंकि बाल पुरुष भी रखाते थे, और इस कारण क्या है, दूसरी तरफ ये दाहिनी तरफ जूड़े बांधे जाते थे। स्त्री और पुरुष दोनों उष्ण यानी पगड़ी बांधते थे, यानी पगड़ियों का धारण करते थे। लोग केश प्रसाधन में निपुण थे। केश प्रसाधन का मतलब बालों को संवारने में महत्वपूर्ण थे। निपुण में स्त्रियां बालों का जूड़ा बनाती थी और पुरुष दाढ़ी एवं जटा रखते थे। और यहां पर नाई का उल्लेख मिलता है। नाई को वाप्ता कहा गया है। क्या कहा गया है? वाप्ता। तो प्रश्न पूछा जाता है कई बार, ऋग्वेद में नाई को किससे संबोधित किया गया है? तो ऋग्वेद में नाई को वाप्ता शब्द से संबोधित किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं आभूषण, यानी आर्यों के आभूषण क्या थे। आर्य कौन से आभूषण धारण करते थे या पहनते थे? तो ऋग्वैदिक काल में स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे, ठीक है ना। महिलाएं भी आभूषण पहनती थी और पुरुष भी आभूषण धारण करते थे। आर्य सोने को हिरण कहते थे। तो प्रश्न पूछा जाता था कि हिरण किसे कहा गया है? तो हिरण का अर्थ क्या है? सोना है। चांदी एवं लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है।
कानों में कर्णफूल, गले में निष्क। आगे निष्क यही वस्तुओं के प्रयोग में, वस्तुओं के विनिमय में प्रयोग किया जाएगा। हाथों में कड़े पहने जाते थे, पैरों में खड़ुए पहने जाते थे, गले में मड़ियों का हार पहना जाता था और छाती में सुनहले पदक पहने जाते थे। तो ये आर्यों के क्या थे? आभूषण थे। इसको मैच कराने के लिए पूछ लिया जाता था कि कौन सा कहां पर पहना जाता था। मांग का टीका, यानी जो महिलाएं मांग में लगाती हैं, उसको कुरीर कहा जाता था। पुष्प सिर पर धारण करने वाला आभूषण था। आर्यों के बारे में कहा जाता है कि ये उपयोगितावादी थे, लेकिन सैंधोवासी उपयोगितावादी और यथार्थवादी दोनों कहा जाता है। तो आर्य क्या थे? उपयोगितावादी कहे जाते हैं। समारोह का आयोजन कर संगीत, नृत्य आनंद लेते थे और इसमें क्या क्या रथ दौड़ होती थी, घुड़दौड़ होते थे। पाशा, ध्यान दीजिएगा, पाशे का खेल ऋग्वैदिक काल से हिंदुस्तान में चला आ रहा है। तो ये मनोरंजन के साधन थे। लोग जुआ भी खेलते थे और जुआरी को कहा गया है किताब। तो प्रश्न पूछा जाता है, जुआरी को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऋग्वेद में हारे हुए जुआरी की दुर्दशा का वर्णन है। कैसे? जैसे जब हार जाता तो ऐसे हाथ झाड़ते हुए, पीछे से हाथ झाड़ते हुए निकल लेता है। तो ऋग्वेद में हारे हुए जुआरी की दुर्दशा का क्या है? वर्णन है। स्त्री पुरुष दोनों वीणा, करताल एवं नृत्यगान करते थे, यानी दोनों वीणा बजाते थे, करताल बजाते थे और दोनों नाचते गाते थे। वाद्य यंत्रों में कई चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, औनद्य वाद यानी नगाड़ा, जो ऐसे बड़ा सा, इस पे एक व्यक्ति क्या है, ढम 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 करके मारता है, तो नगाड़ा। सुरिशवाद यानी सुर यानी मुख, सुर से यानी फूंक कर बजाने वाला, ये मैच कराने के लिए आ जाता है। तंतु यानी धागेदार, तो तंतु यानी तारों द्वारा बजाने वाला यंत्र। दुदुम्भी, वीणा, मृदंग, झांझ, शंख। तो ये आर्यों के क्या थे? वाद्य यंत्र थे। तो इनमें पूछा जाता है मैच कराने के लिए, वीणा, मृदंग, झांझ और शंख ये आर्य बजाया करते थे। अब बात करते हैं, ऋग्वेद में रथ दौड़ को अज कहा गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि रथ दौड़ को किससे संबोधित किया गया है? तो अज कहा गया है। रथ दौड़ के मैदान सत्य एवं काष्ठा आखेट मनोरंजन का साधन था। भेड़, बकरी और खरगोश का भी आखेट होता था। सुरिस वाद्य को नाष्ठी भी कहा जाता है, यानी जो मुंह से बजाया जाता था उसी को नाष्ठी भी कहा जाता था। ऋग्वेद में विस्फला नामक तीव्र गति से दौड़ने वाले घोड़े का उल्लेख मिलता है। तो विस्फला पूछा जाता है कहां पर उल्लेख मिलता है? तो विस्फला का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और विस्फला किस लिए जाना जाता था? तेज दौड़ने के लिए। और ये क्या था विस्फला? ये घोड़ा था। उसके बाद करते हैं शिक्षा। ये अंतिम टॉपिक है ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में। ऋग्वैदिक काल में आचार्य आश्रम में ही विद्यालय थे और वहीं पर क्या करते थे? शिक्षा ग्रहण करते थे। वेद मंत्रों का ज्ञान कराया जाता था। बालक और बालिका दोनों को शिक्षाएं दी जाती थी। यानी ये नहीं कि केवल बालक को दी जाए, यानी ऋग्वैदिक काल में बालक और बालिकाएं दोनों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऋग्वेद में बालक की तुलना बरसाती मेढक से की गई है। जैसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जैसे आमतौर पर 2 का पहाड़ा बच्चे क्लास में रटते रहते हैं, तो इसीलिए इनकी तुलना क्या कहा गया? बरसाती मेढक। अतिथि सेवा आर्यों का प्रमुख कार्य था, यानी कोई भी अतिथि आ जाता था तो आर्य उसका बहुत सत्कार करते थे। राजा दियोदास को अतिथि सेवा के कारण अतिथिगवा कहा गया है। किस राजा को? दियोदास को क्या कहा गया है? अतिथिगवा। और किस लिए? अतिथि सेवा के लिए। ऋग्वेद में अग्नि को अतिथि कहा गया है। तो ऋग्वेद में अतिथि को क्या कहा गया है? अग्नि को अतिथि कह के संबोधित किया गया है। तो आज ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन था वो समाप्त हो गया है। फिर अगले टॉपिक में हम लोग ऋग्वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं।
दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।